जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। नवाब मलिक के ऊपर काफ़ी लंबे समय से शिकंजा कसे जाने की तैयारी चल रही थी और जैसे ही उनको हिरासत में लिया गया उसके बाद से इसी प्रकार की अटकलें लग रही थी कि अब दाऊद इब्राहिम को लेकर कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। नवाब मलिक जो कि एक समय पर महाराष्ट्र में काफ़ी रसूख रखा करते थे, आज की डेट में वो जेलों में बंद हैं और उनका नाम जिस प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में आ रहा है उनको देखकर ऐसा लगता है कि किस प्रकार के जनप्रतिनिधि आजकल की जनता चुन रही है, या यूँ कहें कि इस प्रकार के लोग किस प्रकार से जन के बीच में अपनी जन की जो आंखें होती हैं उनमें धूल झोंकने में भी कामयाब हो जाते हैं। और अब जो दाऊद इब्राहिम को लेकर खुलासे हो रहे हैं वो खुलासे अपने आप में ही इतने बड़े हैं कि आपको सुन के ऐसा लगेगा कि भाई भारतीय की जो एजेंसीज़ हैं, जांच एजेंसी हैं, खुफिया एजेंसी हैं, आखिर वो किस तरह से काम करती हैं। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक तथा भगोड़े आतंकी दाऊद इब्राहिम के डी गैंग के बीच में लिंक की पड़ताल कर रही ईडी को कई अहम जानकारियां हाथ लगी। बताया जा रहा है कि दाऊद हर महीने अपने खास लोगों को 10-10 लाख रुपए भेजता था। दाऊद की बहन हसीना पारकर का बॉडीगार्ड सलीम पटेल एनसीपी से जुड़ा हुआ था। ये बात भी सामने आई है कि जांच एजेंसी ने मलिक के बेटों और पत्नी को भी समन भेजा था, लेकिन वो पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। रिपोर्ट्स की माने तो खालिद उस्मान शेख ने ईडी को बताया कि दाऊद हर महीने इकबाल कासकर, पने भाई बहनों, रिश्तेदारों और कुछ खास लोगों को 10-10 लाख रुपए भेज रहा था। कासकर को भी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। वहीं खालिद उस्मान कासकर के एक बचपन के दोस्त का छोटा भाई है। इन सब के साथ ये बात भी सामने आई है कि नवाब मलिक ने ईडी पूछताछ में सलीम पटेल को 2022 से जानने की बात कबूली है। उन्होंने बताया कि पटेल एनसीपी का कार्यकर्ता था और पार्टी की मुंबई इकाई के अध्यक्ष रहे चंद्रकांत त्रिपाठी के नेतृत्व में काम करता था। ईडी का दावा है कि नवाब मलिक ने डी कंपनी के सदस्यों के साथ मिलकर गोवावाला कॉम्प्लेक्स हड़पने के लिए आपराधिक साजिश रची थी। इस संबंध में ईडी की चार्जशीट पर स्पेशल कोर्ट ने 20 मई 2022 को संज्ञान लिया था। कोर्ट ने कहा था कि इस बात के सबूत है कि मलिक सीधे तौर पर और जानबूझकर कुर्ला स्थित गोवाला कंपाउंड पर कब्जा करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक साजिशों में शामिल था। ईडी ने चार्जशीट में यह भी बताया कि नवाब मलिक के बेटे और पत्नी समन भेजने के बावजूद पूछताछ के लिए नहीं आए। एजेंसी के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मलिक की पत्नी को 2 बार और बेटे फराज को 5 बार समन भेजा गया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता नवाब मलिक के गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के साथ लिंक की जांच कर रही है। पिछले दिनों अदालत ने नवाब मलिक के डी गैंग के साथ लिंक की बात मानी थी। अब नवाब मलिक के दोनों बेटों और पत्नी ईडी के समक्ष पेश होने में आनाकानी कर रहे हैं। आप खुद ही समझिए कि ये जो चीज़ें अब नवाब मलिक को लेकर सामने आ रही हैं, उनके परिवार को लेकर सामने आ रही हैं। एक समय था जब ये बातें मानने से सिरे से इनकार कर दिया जाता था और फिर दाऊद इब्राहिम के साथ इस तरह के लिंक निकल कर सामने आना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दाऊद इब्राहिम वैसे भी इंडियाज़ मोस्ट वांटेड में सबसे ऊपर पर गिना जाता है। उसका नाम 93 के बम ब्लास्ट जो कि मुंबई में हुए थे उसमें भी शामिल है। ऐसे में नवाब मलिक जैसे इंसान का ऐसे इंसान के साथ संबंध निकलकर सामने आना ये अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाली बात है और ये उन लोगों के लिए भी चौंकाने वाली बात है जो कि उनका सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि या तो उन लोगों को इन सब संबंधों के बारे में पता था या फिर वो सीधे तौर पर आंखों में पट्टी बांधे हुए बेवकूफ़ थे कि वो इन चीज़ों को देख नहीं पा रहे थे। क्योंकि अगर आप किसी का सपोर्ट करते हैं तो या तो आप अज्ञानता में करते हैं या फिर आप ज्ञान होने के बावजूद करते हैं। ज्ञान होने के बावजूद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलत आप भी हैं। अज्ञानता में कर रहे हैं तो शायद आप सही देखना नहीं चाहते थे, इसलिए आप कर रहे थे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।